हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, आज हमारा मॉडल पेपर नंबर 4 है। मॉडल पेपर्स को आप काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और काफी ज्यादा डिमांड भी कर रहे हैं कि हमें मॉडल पेपर करवाइए। तो उसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए आज मैं मॉडल पेपर नंबर 4 लेकर आई हूँ। आई होप आपको ये मॉडल पेपर पसंद आएगा। एक चीज और, इस मॉडल पेपर या फिर किसी भी मॉडल पेपर में मैं जो आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, उन मॉडल पेपर्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन हर एक क्वेश्चन पे काम किया हुआ होता है और वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं या फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे मॉडल पेपर्स को आपको अच्छे से करना है और जब आप एग्जाम देने जाएं तो उसके 1-2 दिन पहले भी आपको फटाफट या तो पीडीएफ से रिवीजन कर लेना है क्वेश्चंस का या फिर आपको वीडियो देखकर कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। और आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नरेशन का क्वेश्चन है। He said to me, what a pity you missed the party. उसने मुझसे कहा, कितनी दयनीय बात है, कितनी शर्म की बात है, you missed the party, तुमने पार्टी को मिस कर दिया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो वैसे तो सेड टू का टोल्ड होता है, लेकिन यहां पर देखो डी ऑप्शन देखो, टोल्ड टू, टेल के बाद में कभी भी टू नहीं आएगा। टेल टू, टोल्ड टू, टेल्स टू नहीं होता है, क्योंकि टेल एक ट्रांजिटिव वर्ब है जो अपने बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है। तो डी ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया है। अब ही सेड टू मी, इसका होगा एक्सक्लेम्ड। ही एक्सक्लेम्ड, दैट से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, व्हाट से कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि WH वर्ड से इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर यहां होता तब हम वोट या इफ वेदर से कनेक्ट करते, लेकिन WH वर्ड से नहीं करेंगे। ए और बी रेस में बच रहे हैं। ए और बी को ध्यान से पढ़ लीजिए। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ पीटी आई हैड मिस्ड द पार्टी। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ पीटी यू मिस्ड द पार्टी। देखो यू जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यू का क्या बनेगा, आई बनेगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। दूसरी चीज ये, यू मिस्ड द पार्टी, सिंपल पास्ट टेंस है, तो सिंपल पास्ट टेंस किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है। तो ए ऑप्शन सही होगा। आगे चलिए, लेट अस गो टू द हिल्स फॉर अ वेकेशन। चलो पहाड़ियों पे चलते हैं वेकेशन के लिए। मदर सेड टू अस, मदर ने हमें कहा। तो ऑप्शंस देखिए, मदर ऑर्डर्ड अस टू गो to the hills for a vacation. Mother said that should, देखो unnecessary मॉडल्स का यूज हम नहीं करेंगे। अगर सेंटेंस में दिया हुआ है तो मॉडल आएगा, वरना नहीं। Mother suggested that let us go to the hills for a vacation. Mother suggested that we should go to the hills for a vacation. क्या आएगा बताइए। ए ऑप्शन तो हमने डिलीट कर दिया क्योंकि ऑर्डर नहीं आएगा। ओके, सजेशन है ये, ऑर्डर नहीं है। लेट अस गो टू द हिल्स फॉर ए वेकेशन, मदर सेड टू अस, तो सजेस्टेड आएगा। ये सैड और ये सैड। मदर सैड दैट शुड वी गो, ये भी एलिमिनेट हो गया। ओके, इसका फॉर्मेशन सही नहीं है। सी और डी में से एक होगा। मदर सजेस्टेड दैट लेट अस go to the hills for a vacation. Mother suggested that we should go to the hills for a vacation. सिर्फ यहां पर चेंजेस है, should आएगा कि नहीं आएगा। सेंटेंस ध्यान से पढ़ लीजिए, let us go to the hills for a vacation। अब देखो mother said to us, मदर ने हमसे कहा, तो क्या आएगा, we नहीं आएगा। mother suggested that, मदर ने सजेस्ट किया कि we should go to the hills for a vacation. डी ऑप्शन। आगे चलिए, the fisherman caught a large fish. इसका क्या होगा, सेकेंड फॉर्म है भाई, वॉइस चेंज करना है आपको तो वर्ब को टारगेट करिए। कोट यानी सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है तो वो जो से बनेगा, मतलब बी प्लस वर्ब थर्ड आनी चाहिए। शुड आया है, इसको एलिमिनेट कर दिया। हैड बीन आ गया, इसको भी एलिमिनेट कर दिया। आप वर्ब से ही 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाएंगे। ओके, बी और सी में से देखिए, अ लार्ज फिश वाज कैचिंग, क्यों आएगा, कैचिंग नहीं आएगा ना, हमें
पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं चाहिए हमें, तो सिंपल पास्ट टेंस चाहिए। ए लार्ज फिश वॉज caught बाय द फिशरमैन, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द डिटेक्टिव फाउंड द लॉस्ट नेकलेस। वर्ब को टारगेट करेंगे, सेकंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, तो वॉज वर्ब में से एक आएगा। हैड बीन रिजेक्ट हो गया, फाउंडेड रिजेक्ट हो गया, शुड रिजेक्ट हो गया। वर्ब को टारगेट कर लीजिए, बहुत सारा तो आपका टाइम बच जाएगा। अच्छा, मैं एक वीडियो कल परसों में आपको प्रोवाइड करवाने वाली हूं कि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को सब कुछ आ रहा होता है लेकिन उनके क्वेश्चंस छूट जाते हैं, तो आपको टाइम को किस तरह से मैनेज करके चलना है ये भी मैं आपको एक वीडियो में छोटा सा आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी। बी ऑप्शन सही होगा, द लॉस्ट नेकलेस वाज फाउंड बाय द डिटेक्टिव। आगे चलिए, द क्लास टीचर वाज टेकिंग द चिल्ड्रन टू द जू। वाज टेकिंग, वॉइस चेंज करना है, वॉज टेकिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, तो वॉज बीइंग क्या आना चाहिए, वॉज बीइंग टेकन आना चाहिए। वॉज बीइंग टेकन कौन से सेंटेंस में है ये देख लिए। विल गो ये रिजेक्ट है, कैन बी टेकिंग ये भी रिजेक्ट है, बीइंग टेकन ये भी रिजेक्ट है। वर बीइंग, अब देखो द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर का यूज हुआ है। वर बीइंग टेकन टू द जू बाय देयर क्लास टीचर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वर्ब को टारगेट करना है आपको, ठीक है। आगे चलिए, गिव द कमांड, कमांड दीजिए। तो ऐसे जो इंपरेटिव सेंटेंस है वो लेट से भी बनेंगे और शुड से भी बनेंगे, ठीक है। तो ये लेट से है और ये शुड से है, बाकी तो दोनों एलिमिनेट हो गए। ए और बी, डी में से एक आ सकता है, ध्यान से पढ़िए। लेट द कमांड बी गिवन, लेट द कमांड शुड बी गिव बाय यू। अब देखो ये गिव है, बी प्लस वर्ब थर्ड आना चाहिए, यहां पर फर्स्ट फॉर्म है इसलिए ए ऑप्शन सही है, वरना अगर यहां पर गिवन होता तो ये दोनों ऑप्शन सही माने जाते। ए और डी दोनों ऑप्शन सही होते अगर यहां पर गिव की जगह गिवन होता तब। आगे चलिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपको बताने हैं। समथिंग ऑफ लिटिल वैल्यू और इंपॉर्टेंस, बहुत कम वैल्यू वाला, बहुत कम या इंपॉर्टेंस वाले को क्या कहेंगे, ट्रिवियल, कार्डिनल, स्कैंटी या फंडामेंटल। ट्रिवियल होता है तुच्छ, तो समथिंग ऑफ लिटिल वैल्यू और इंपॉर्टेंस का होगा ट्रिवियल यानी तुच्छ, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं हो। कार्डिनल आप समझते हो, ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स एडजेक्टिव होते हैं। स्कैंटी होता है जो नंबर में बहुत कम होते हैं। फंडामेंटल होता है जो मुख्य, बेसिक, फंडामेंटल बेसिक। तो यहां पर ए ऑप्शन सही होगा। पर्सन्स हु रॉब्स शिप्स, ऐसे पर्सन्स जो शिप्स को चुराते हो, शिप्स की डकैती करते हो, उसको क्या कहेंगे, पायरेट्स। आपने मूवी भी देख रखी होगी, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सी, ऐसा कुछ एक हॉलीवुड की मूवी है। पायरेट्स कहते हैं जहाज के डाकुओं को, ठीक है। रोबर्स जो नॉर्मल रॉबरी करे, बैंक वगैरह लूटे या घर में रॉबरी करे उसको। बैंडिट्स किसे कहेंगे, बैंडिट होता है डाकू लेकिन हथियार वाले, जिनके पास हथियार हो और जो हमला करने के लिए घुसे हो उनको बैंडिट्स कहेंगे। डेकोइट भी होता है डाकू, तो जो शिप्स की डकैती करे उनको कहेंगे पायरेट्स। आगे चलिए, अ पर्सन हु ईट्स द फ्लेश ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स, नरभक्षी, दूसरे ह्यूमन बींग्स का मांस खाने वाले पर्सन को कहेंगे कैनिबल, नरभक्षी। सैविज होता है जंगली, ठीक है। ट्राइबल और एब ओरिजिनल यानी असामान्य, तो यहां पर कैनिबल होगा इसका आंसर, नरभक्षी। आगे चलिए, प्लेस वेयर टू और मोर रिवर्स मीट, एक ऐसी जगह जहां पर दो या दो से ज्यादा रिवर्स मिलती हो, संगम, स्ट्रेट, कन्फ्लुएंस, डेल्टा या एस्ट्यूरी। अब देखो स्ट्रेट होता है कंजूस, माइजर, सॉरी माइजरली। स्ट्रेट यहां पर एडजेक्टिव है, माइजर नाउन होता है, तो स्ट्रेट यहां पर एडजेक्टिव है यानी माइजरली, कंजूस। कॉन्फ्लुएंस है संगम, डेल्टा जो नदियां डेल्टा बनाती हैं वो, और एस्चुरी, एस्चुरी होता है जो रिवर है उसका जो माउथ है, मतलब बहुत चौड़ा जो रास्ता है, माउथ है रिवर का, उसको कहेंगे एस्चुरी। यहां पर दो नदियों के मिलने के उसको कहेंगे संगम, कन्फ्लुएंस। बी ऑप्शन। ईडियम है उसको चूज करना है। देखो ईडियम एंड फ्रेजेस आपको डायरेक्ट ईडियम देकर आप उसका मीनिंग भी पूछ लेंगे या फिर आपको सेंटेंस में भी ईडियम पूछा जा सकता है।
दोनों तरह के सवाल मैंने इसमें लिए हैं। द आइडिया ऑफ मेकिंग अ चिल्ड्रंस पार्क हैज बीन निप्ड इन द बड बाय द लोकल काउंसिल। निप्ड इन द बड मतलब अर्ली स्टेज पे ही खत्म कर देना। एनकरेज्ड स्ट्रॉन्गली गलत, चेंज्ड कंप्लीटली गलत, ड्रॉप्ड एट एन अर्ली स्टेज ये सही है, इंक्लूडेड समवेयर एल्स ये गलत है। मतलब शुरुआत में ही उसको दबा देना, खत्म कर देना, उसको कहेंगे निप्ड इन द बड। आगे देखिए, फेयर्स फेयर। फेयर्स फेयर किसे कहेंगे? डिसअपॉइंटेड निराशा को, जस्ट ट्रीटमेंट अच्छे बर्ताव को, अच्छे जस्ट ट्रीटमेंट को, फेयर कॉम्प्लेक्शन गोरे कॉम्प्लेक्शन को, या व्हाइट सुप्रीमेसी। फेयर्स फेयर कहेंगे जस्ट ट्रीटमेंट को यानी सही बिहेवियर को। आगे चलिए, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। फैले हुए दूध पे रोना मीन्स रिग्रेट अबाउट समथिंग दैट हैपेंड एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। ऐसी चीज पे रिग्रेट करना जो अब बदली नहीं जा सकती है। मान लो कोई कांच टूट गया, अब आप रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, क्या मतलब है? क्यों? क्योंकि उस कांच को हम नहीं जोड़ सकते हैं। तो नेवर क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, कभी भी ऐसी चीजों पे रिग्रेट नहीं करना चाहिए जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। आगे चलिए, एरोमा किसे कहते हैं बताइए? एरोमा होती है अच्छी खुशबू, फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस को कहते हैं एरोमा। अब आपको सिनोनिम ढूंढना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप सिनोनिम एंड एंटोनिम के क्वेश्चंस करें, ये देख लेना कि सिनोनिम पूछ रहा है, सिनोनिम है या सिनोनिम नहीं है, एंटोनिम है या एंटोनिम नहीं है, इन पे आपको जरूर फोकस करना है। दूसरी चीज ये, हिंदी में भी आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि हिंदी या जीके में कि इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा नहीं है। कई बार हम लोग सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, सिली मिस्टेक्स से आपको बचना है। ओके, आते आते भी गलत कर देना। एरोमा होता है फ्रेग्रेंस, खुशबू, तो इसका सिनोनिम होगा सेंट। स्नीज होती है छींक, स्टेंच और स्टिंक होती है बदबू, ठीक है, बैड स्मेल। कंफ्यूजन, उलझन, कंफ्यूजन का सिनोनिम देखो, अश्योरेंस होती है प्रॉमिस, डिवोशन होती है श्रद्धा, किसी के प्रति समर्पण, मड्डल होता है उलझन, कंफ्यूजन, और क्लैरिटी होती है प्रॉमिस या अश्योरेंस। क्लैरिटी अश्योरेंस को ही कहेंगे। तो कंफ्यूजन का सिनोनिम होगा मड्डल यानी उलझन, बी ऑप्शन। जो 14 वाले में भी बी ऑप्शन था। आगे चलिए, इम्पोलाइट, ठीक है, इम्पोलाइट को क्या कहेंगे? निर्दयी को। इंटेलिजेंट, ब्रेव, बहादुर, इंटेलिजेंट यानी इंटेलिजेंट किसे कहेंगे? होशियार। इररेलेवेंट, अविवेकी या रूड, निर्दयी। इम्पोलाइट होता है निर्दयी, तो यहां पर सिनोनिम पूछा है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। रिमेंबर होता है याद करना, रेन होता है शासन करना, रिकॉल होता है याद करना, तो सिनोनिम होगा रिकॉल। रिव्यू होता है एक नजर डालना, और रिटेन, तो यहां पर होगा बी ऑप्शन रिकॉल। आगे चलिए, यहां पर आपको एंटोनिम्स पूछा है। एडमोनिश किसे कहेंगे? देखिए, एडमोनिश होता है प्रशंसा करना, तो अपलोड, स्कोल्ड, चाइड या वॉर्न। स्कोल्ड और चाइड होता है डांटना, फटकार लगाना, वॉर्न होता है चेतावनी देना, एडमोनिश होता है डांटना। तो ये तो तीनों इसके सिनोनिम हो गए, हमें तो एंटोनिम पता करना है। तो अपलोड, अपलोड यानी प्रशंसा करना, बड़ाई करना। एक चीज और, कई बार ऐसा होता है कि एक वर्ड हमें दे दिया, अब उसके सिनोनिम पूछ रहे हैं। कई बार हमें 3 वर्ड्स का पता होता है कि यार 3 वर्ड्स का मीनिंग या 2 वर्ड्स का मीनिंग अगर हमें पता है, तो जो तीसरा वर्ड है उसको भी आप टिक कर सकते हैं अगर आपको तुक्का लगाना है तो। इग्नोबल, देखो, नोबल होता है महान व्यक्ति और इग्नोबल होता है नीच व्यक्ति। इसके एंटोनिम बताओ? डिग्निफाइड, सम्माननीय व्यक्ति, क्रेवन, करप्ट और अब्जेक्ट। करप्ट होता है भ्रष्ट व्यक्ति और क्रेवन और अब्जेक्ट होता है नीच व्यक्ति। तो इग्नोबल और नीच बराबर है ना? इसका इग्नोबल का एंटोनिम होगा डिग्निफाइड यानी सम्माननीय। फेरोशियस क्या होता है? फेरोशियस होता है कोमल या फिर दयनीय। फेरोशियस होता है, फेरोशियस होता है क्रूर, फेरोशियस होता है क्रूर। तो फेरोशियस का एंटोनिम होगा जेंटल। रूथलेस भी क्रूर होता है, फियरलेस होता है जिसको किसी का डर नहीं लगे, और ब्रूटल होता है बर्बर। फेरोशियस के ये 3 क्या है? सिनोनिम है, रूथलेस, फियरलेस और ब्रूटल। ये जेंटल इसका एंटोनिम होगा यानी कोमल। आगे चलिए,
एरर फाइंड आउट करना है आपको। राधा वोक अप अर्ली दैट मॉर्निंग सो दैट शी शुड वॉच द ब्यूटीफुल सनराइज। राधा उस सुबह, अब देखो आपको एरर फाइंड कैसे करोगे, ध्यान से एक एक वर्ड को आपको अच्छे से देखते हुए चलना जब भी आप एरर के क्वेश्चंस निकालें। राधा वोक अप अर्ली, सही है, पास्ट की कोई बात है। राधा उस दैट मॉर्निंग, उस सुबह राधा जल्दी उठ गई थी। सो दैट, ताकि, शी शुड वॉच द ब्यूटीफुल सनराइज, द ब्यूटीफुल सही है, शुड के बाद में वॉच आया है ये भी सही है। एरर किसमें है, सो दैट में, ठीक है। सो दैट के साथ शुड नहीं आएगा, सो दैट और शुड का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो एरर है ए ऑप्शन में। आगे चलिए। वन ऑफ द फ्रेंड्स वर डाउटफुल दैट द प्लान वुड वर्क। वन ऑफ द फ्रेंड्स में से एक, तो यहां पर सब्जेक्ट वन है, वन के लिए वर कैसे आएगा, वो जाना चाहिए। एरर है बी ऑप्शन में। आगे चलिए। यूज द करेक्ट प्रीफिक्स टू कन्वर्ट द वर्ड प्लोजन इनटू अ नाउन। इस देखो इस टाइप के प्रीफिक्स सफिक्स के इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इस नाउन को एडजेक्टिव में चेंज करो सूटेबल सफिक्स या प्रीफिक्स लगा के, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी मैं करवा रही हूं। अब प्लोजन में को आपको एक सही नाउन में आपको चेंज करना है प्रीफिक्स लगाकर। इनप्लोजन होगा, एक्सप्लोजन होगा, इम्प्लोजन होगा या इरप्लोजन होगा। एक्सप्लोजन, विस्फोट, बी ऑप्शन। फाइंड आउट द वर्ड विच हैज ए रॉन्ग सफिक्स। वो वर्ड छांटो जिसमें सफिक्स गलत यूज किया हुआ है, ठीक है। एमोरल, प्रीफिक्स, इनहैप्पी और पोस्टपोन। देखिए प्रीफिक्स पहले लगता है, ये इसमें सेंटेंस में थोड़ा सा, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेना। फाइंड आउट द वर्ड विच हैज ए रॉन्ग प्रीफिक्स, जिसके गलत प्रीफिक्स है उस वर्ड को आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ प्रीफिक्स पहले ऐड होता है और सफिक्स बाद में ऐड होता है। ओके, तो एमोरल, एमोरल तो सही है। प्रीफिक्स, प्री यानी पहले, एमोरल में ए प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स में प्रीफिक्स है। इनहैप्पी, इनहैप्पी में इन प्रीफिक्स है और पोस्टपोन में पोस्ट प्रीफिक्स है। अब देखो गलत प्रीफिक्स कौन से वर्ड के लगा हुआ है, इन के लगा हुआ है, क्योंकि इनहैप्पी नहीं होता है, अनहैप्पी होता है, तो सी ऑप्शन। आगे चलिए। फाइंड आउट द करेक्ट सफिक्स ऑफ द वर्ड हैंडसम। हैंडसम में कौन सा सफिक्स लगा हुआ है बताओ। एम ई है, एस ओ एम ई है या ओ एम ई है। हैंडसम में सम सफिक्स लगा हुआ है, एस ओ एम ई, सम। इस टाइप देखो, इस बार मैंने प्रीफिक्स और सफिक्स के क्वेश्चंस अलग लिए हैं। नथिंग इज ब्लैंक पॉसिबल फॉर एन असिड्यूअस मैन। असिड्यूअस होता है परिश्रमी। एड द अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स टू मेक द सेंटेंस करेक्ट। सेंटेंस को सही बनाने के लिए अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स ऐड करना है, तो इम्पॉसिबल होता है, अनपॉसिबल होता है, डिसपॉसिबल होता है, आई एम पॉसिबल होता है। देखो इम्पॉसिबल में आई डबल एम नहीं आता है, आई एम होता है, तो आई एम पी ओ डबल एस आई बी एल, इम्पॉसिबल, डी ऑप्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ए एल इज नॉट यूज्ड एज सफिक्स। नीचे जो वर्ड्स हैं उनमें ए एल, कौन से वर्ड में ए एल सफिक्स के रूप में नहीं यूज हुआ है। रिहर्सल, तो रूट वर्ड पे जाना है आपको। रिहर्स, रिहर्स से रिहर्सल बना है, तो ए एल ये सही है। बरियल, बरी, बरी यानी गाड़ना, तो बरी से बरियल बना है, ये भी सही है। अप्रूवल, अप्रूव रूट वर्ड से अप्रूवल बना है, ये भी सही है। लेकिन डेंटल, डेंटल तो खुद रूट वर्ड है, ठीक है, डेंट कोई वर्ड नहीं है, तो डेंटल जो वर्ड है इसमें एल सफिक्स नहीं लगा हुआ है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कमेंट करके ये जरूर बताना कि इस मॉडल पेपर में प्रीफिक्स और सफिक्स के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हैं, क्योंकि इस मॉडल पेपर में सबसे ज्यादा मैंने टारगेट किया है प्रीफिक्स और सफिक्स के क्वेश्चंस को। वैसे तो सारे ही टॉपिक्स को मैंने टारगेट किया है, बट प्रीफिक्स और सफिक्स के क्वेश्चंस मैंने इसमें हर तरह के ले लिए, मतलब जितने बन सकते हैं ना वो सारे, उस सारे तरह के क्वेश्चंस मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इस मॉडल पेपर में प्रीफिक्स सफिक्स के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हैं। आगे चलो।
चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब, सही फ्रेजल वर्ब को चूज करना है। यस्टरडे माई कार ब्लैंक हेंस आई हैड टू बुक द कैब, कल मेरी कार क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। अब ये जो फ्रेजल वर्ब्स हैं इनमें खराब होने का सेंस कौन सा है, ब्रोक डाउन, ब्रोक आउट, ब्रेक विद और ब्रेक इनटू। पहली चीज तो ये यस्टरडे की बात हो रही है। देखो मान लो आपको खराब होने की आपको फ्रेजल वर्ब याद ही नहीं है तो आप तुक्के मार रहे हो। अब आप अगर तुक्के मारते हो तो भी आपको दिमाग की जरूरत होती है। कैसे, यस्टरडे की बात हो रही है तो ब्रेक तो नहीं आएगा, ब्रोक आएगा। तो आपने सी और डी ऑप्शन में आपने ब्रेक देखा और यहाँ पर दोनों को एलिमिनेट कर दिया। अब दो ऑप्शन में से जब दो ऑप्शन बच जाते हैं ना तो सही चूज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक तो चार में से तुक्का लगाएं, एक दो में से ही तुक्का लगाएं, ठीक है। तो ब्रोक डाउन और ब्रोक आउट में से एक आएगा। ब्रोक डाउन होता है खराब हो जाना, किसी साधन किसी मशीन का खराब हो जाना, तो ब्रोक डाउन, ये ऑप्शन सही होगा। ब्रोक आउट होता है फैलना, आग वगैरह का फैल जाना, ठीक है। और ब्रेक विद होता है मित्रता का टूट जाना या किसी रिलेशनशिप का टूट जाना। और ब्रेक इनटू होता है जबरदस्ती घर में घुसना, जैसे कि चोर। आगे चलिए, द मैनेजिंग डायरेक्टर ब्लैंक द प्राइजेस अमंग द एम्प्लॉइज। अब मैनेजिंग डायरेक्टर ने एम्प्लॉइज में प्राइजेस को वितरण किया। वितरण करने को क्या कहेंगे, गिव अवे। गिव अवे होता है बांटना या वितरण करना। गिव इन होता है, गिव इन होगा हार मान लेना। और गिव अप होता है त्याग देना, गिव अप यानी हार मान लेना, गिव अप कर देना। गिव वे होता है राजी होना या फिर टूट जाना। तो बी ऑप्शन सही होगा। आगे चलिए, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। डेजर्ट वेजिटेशन हैज डीप। डेजर्ट वेजिटेशन में गहरी क्या होती हैं, जड़ें। भाई वेजिटेशन की बात है तो जड़ों का वो आएगा सेंस, तो रूट्स, ROUT। ROUTE रूट होता है रास्ता, रूट। ROOTS रूट्स होता है जड़। ROTT रोट एक टाइप है, कुत्तों की कोई नस्ल है रोट। तो यहां पर हमें जड़ों का सेंस लेना है, तो बी ऑप्शन, कन्फ्यूजेबल वर्ड का ये क्वेश्चन है। द पुलिस फाउंडेड ए म्यूटिलेटेड। पुलिस को एक क्षत विक्षत क्या मिला, शव मिला। तो क्रॉप होती है फसल, क्रॉप्स भी फसलें होती हैं। CORPSE कोप्स, कोप्स होता है शव। और करकास होता है एनिमल का, जानवरों के शव को कहेंगे करकास। तो यहां पर आएगा बी ऑप्शन, कॉप्स यानी शव। आगे चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है, सही ऑप्शन चूज करना है। प्रिया हैज बीन वर्किंग इन दिस स्कूल। प्रिया इस स्कूल में काम कर रही है सिंस जून 2017, फॉर जून 2017, ऑन जून 2017 या फ्रॉम जून 2017। देखिए ऑन नहीं आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा, क्योंकि फ्रॉम का यूज होगा शुरुआत का टाइम दे रखा हो और लास्ट का टाइम दे रखा हो, तो फ्रॉम और टू, ठीक है, फ्रॉम और टू आएगा। यहां पर निश्चित समय का को बता रहे हैं तो फॉर और सिंस में से एक आना चाहिए। जून 2017 एक निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस का यूज होगा। सिंस और फॉर को अच्छे से कर लेना, क्योंकि सिंस और फॉर में से एक क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, आई लाइक द प्लेस ब्लैंक आई लिव बट इट वुड बी वंडरफुल टू लिव इन द माउंटेन्स। आई लाइक द प्लेस। अब प्लेस के लिए हु आएगा, वेन आएगा, वेयर आएगा या हुम आएगा। इंसान के लिए, पर्सन के लिए हु आता है, टाइम के लिए वेन आता है और प्लेस के लिए वेयर आता है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, वेयर। एज सून एज माई मदर ब्लैंक द हाउस माई फादर स्टार्टेड लाफिंग। जो ही मेरी माता घर में आई मेरे पिता ने हंसना शुरू कर दिया। ओके, एंटर्ड इनटू, एंटर्ड इन, एंटर्ड या एंटर्ड इनसाइड, क्या आएगा बताओ। एंटर्ड इनटू आएगा ना, जब भी कोई बाहर से गतिशील वस्तु अंदर जा रही है या कोई अंदर जा रहा है, बाहर से मूवमेंट हो रहा है, तो इनटू का यूज होता है। तो ए ऑप्शन सही है, सही है ना ए ऑप्शन, एंटर्ड इनटू द हाउस। अरे भाई ए ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि एंटर एक जो वर्ब है इसका खुद का मतलब अंदर आना, प्रवेश करना होता है, इसके बाद में इनटू का यूज नहीं होगा। सी ऑप्शन सही होगा, एंटर द हाउस,
entered the office. Okay. Shona has cut his finger. शोना ने अपनी अंगुली कटा ली. A knife. शोना ने नाइफ से अंगुली कटा ली. तो by a knife, with a knife, from a knife या to a knife. चाकू से अंगुली कटा ली. तो from का सेंस आ रहा है ना, तो from को कर दे चूज. नहीं, with a knife. With a knife. आगे चलिए. अक्कू was brought blank by his grandmother. अक्कू को उसकी ग्रैंडमदर के द्वारा पाला गया because क्योंकि his mother had left India in 1993. क्योंकि उसकी माता ने 1993 में इंडिया छोड़ दिया था. तो ब्रिंग ओवर होता है या ब्रिंग अप होता है, ब्रिंग इनटू होता है पालन पोषण करने के सेंस में. ब्रिंग अप होता है पालन पोषण करना. फ्रेजल वर्ब का ये क्वेश्चन है तो ब्रॉट अप आया क्योंकि पास्ट की बात है तो ब्रॉट अप. ईच ब्लैंक टुक द इंग्लिश टेस्ट. ईच स्टूडेंट आएगा, ईच स्टूडेंट्स आएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट आएगा या द स्टूडेंट आएगा. ईच जो वर्ड है वो एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है. बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रही हूं मैं ईच को लेकर. ईच एडजेक्टिव भी है और ईच एडवर्ब भी है. अगर ईच एडजेक्टिव है तो ईच के जस्ट बाद में नाउन आएगी, और अगर ईच एडवर्ब है तो ईच ऑफ के बाद में फिर नाउन आएगी. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द एम्प्लॉइज, प्लूरल आएगा. लेकिन ईच स्टूडेंट, ईच बॉय अगर एडजेक्टिव है तो ईच के बाद में सिंगुलर नाउन आएगी तो स्टूडेंट आएगा. ईच स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट्स नहीं आएगा क्योंकि ईच यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, प्रत्येक स्टूडेंट. आगे चलिए. ट्रांसफॉर्म करना है इंटरोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस में. डिड योर मदर नॉट गिव यू फूड. अब देखो, आपके घर में कोई बच्चा आया है या फिर आपके घर में कोई मान लो कोई भी आया है जिसको आप बहुत ज्यादा डिसलाइक करते हैं, बहुत ज्यादा नफरत करते हैं. ठीक है, मान लो आपका कोई दूर का रिश्तेदार आया है और उसकी बहुत तारीफें होती रहती हैं और आपको उससे जेलस है. जेलसी कोई वर्ड नहीं होता है, जेलस होता है. आपको उससे जेलस है तो वो घर आकर वो कहता है कि भाई मुझे खाना दो. ठीक है, मुझे खाना दो. तो हमने उसको क्या बोला? डिड योर मदर नॉट गिव यू फूड. यानी उसने जब खाना हमसे मांगा तो हमने उसको बोला तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना नहीं दिया. तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना नहीं दिया. इस इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तब हमारा सेंस होगा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना दिया था. यानी भाई तुम खा के आए हो तो दोबारा क्यों खाना मांग रहे हो? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना नहीं दिया? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैसे नहीं दिए? मतलब तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैसे दिए थे, तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना दिया था. इंटरोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस में ऐसे ही करेंगे. इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर नोट है तो असर्टिव सेंटेंस में नोट नहीं आएगा. असर्टिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में नोट आएगा, और अगर असर्टिव सेंटेंस में नोट लगा हुआ है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में नोट नहीं आएगा. एग्जाम्पल देख लिए. डिड योर मदर नॉट गिव यू फूड. हमने उस बच्चे को कह दिया कि क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना नहीं दिया. मतलब तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें खाना दिया था, यहाँ पर आकर क्यों मांग रहे हो दोबारा. तो इसका असर्टिव बनेगा योर मदर गेव यू फूड. ए ऑप्शन. योर मदर डिड नॉट गिव यू फूड नहीं आएगा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना नहीं दिया. ये इसने सेंस ही बदल गया, सेंटेंस का सेंस ही बदल गया. हमें ट्रांसफॉर्मेशन जब भी करेंगे तो हम सेंटेंस का मतलब चेंज नहीं करेंगे, हमें बात वही करनी है. हमारा जो भाव है ना, भाव में चेंजेस नहीं होने चाहिए, वो का वो भाव रहना चाहिए, भले ही कहने का तरीका अलग हो. योर मदर डिड, अब ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, जी कर लेना, डी को GIV, गिव यू फूड. डिड योर मदर गिव यू फूड, तो ये तीनों गलत हैं. योर मदर गेव यू फूड. असर्टिव से निगेटिव बनाना है. इट ऑलवेज पोर्स व्हेन इट रेन्स. पोर्स होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाना, बाढ़ आ जाना. ठीक है, ओवरफ्लो हो जाना. तो इट ऑलवेज पोर्स व्हेन इट रेन्स. जब भी बारिश आती है तो हमेशा क्या हो जाता है? पानी फैल जाता है, बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है. इट नॉट ऑलवेज पोर्स में, अब देखो नोट लगाते ही तो इसका भाव चेंज हो गया. इट नेवर रेन्स बट पोर्स. इट नॉट ओनली रेन्स बट पोर्स. इट पोर्स व्हेन इट रेन्स. देखो, इट ऑलवेज पोर्स व्हेन इट रेन्स. जब भी बारिश आती है
पानी फैल जाता है, बाढ़ आ जाती है, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में पानी पानी हो जाता है, मतलब उड़ेल जाता है। तो इट नेवर रेन्स बट पोर्स, मीन्स ऐसी कोई बारिश नहीं है जिसमें पोर्स नहीं होता। ठीक है, ऑलवेज को नेवर से बनाएंगे, बी ऑप्शन सही होगा। आगे चलिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करना है। ओ दैट आई वर ए बर्ड, ओ दैट का मतलब होता है काश, ये विश है भाई, काश है ना। तो ओ दैट आई वर अ बर्ड यानी काश मैं एक पक्षी होता, ये सेंस लाना है हमें असर्टिव सेंटेंस में। आई वर अ बर्ड, आई वॉज अ बर्ड, आई विश आई वर अ बर्ड, इट इज वेरी सैड। पहली बात तो ये इट इज वेरी सैड नहीं आएगा, ये इच्छा की बात हो रही है, काश की बात हो रही है, तो आई विश आई वर अ बर्ड, सी ऑप्शन आएगा। आगे चलिए, आई वॉज अनोइड, फिल इन द ब्लैंक्स है, बिकॉज द डिसीजन ब्लैंक विदाउट। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ब के क्वेश्चन भी फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे, टेंस के क्वेश्चन भी फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे, प्रेपोजिशन के क्वेश्चन भी फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे। तो आप ये मत कहना कि मैम आपने फिल इन द ब्लैंक्स का कि तो बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं। नहीं, आप टॉपिक को टारगेट करना। फिल इन द ब्लैंक्स, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, फाइंड द कॉमन एरर, ये कोई टॉपिक नहीं है, इनमें सारी ग्रामर आ जाती है। ठीक है, तो आई वॉज अनोइड बिकॉज द डिसीजन। अब देखो डिसीजन खुद लिया जाता है या डिसीजन को हम लेते हैं? डिसीजन वॉज मेड, डिसीजन को लिया गया विदाउट माई नॉलेज, मेरे नॉलेज की। तो डिसीजन प्लूरल नहीं है इसलिए वर नहीं आएगा, डिसीजन वॉज मेड, बी प्लस वर्ब थर्ड आएगा, बी ऑप्शन। रचना वॉज एंग्री विद हर फादर बिकॉज ही डिड नॉट टेक हर टू द जू एज ही। अब देखो वॉज एंग्री पास्ट की बात हो रही है, डिड नॉट पास्ट की बात हो रही है, तो प्रोमिसेस नहीं आएगा, वॉज प्रोमिसिंग नहीं आएगा, सिंपल पास्ट आएगा। सॉरी, पास्ट के दो काम हैं, रचना वॉज एंग्री विद हर फादर बिकॉज ही डिड नॉट टेक हर टू द जू। रचना अपने फादर से एंग्री है, ठीक है, क्योंकि वो उसको जू नहीं ले गए, जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस तो पहले किया था और जू नहीं, बाद में नहीं लेके गए, और एंग्री वो बाद में हुई है, तो एज ही हैड प्रोमिस्ड आएगा, सी ऑप्शन। आई वुड हैव फॉरगॉटन माई अपॉइंटमेंट इफ पंकज ब्लैंक रिमाइंडेड मी अबाउट इट। देखो वुड हैव है, इमेजिनरी सेंटेंस है ये, ठीक है, काल्पनिक, कोरी कल्पना है इन सेंटेंस में, सच्चाई नाम की कोई चीज नहीं है। कैसे? पंकज हैड नॉट रिमाइंडेड मी अबाउट इट, यदि पंकज मुझे इसके बारे में रिमाइंड नहीं करवाता तो मैं अपना अपॉइंटमेंट भूल जाता। यानी पंकज ने मुझे रिमाइंड करवाया और मैं वो नहीं भूला। ठीक है, तो ये कल्पना है कि भाई अगर नहीं करवाता तो मैं भूल जाता, मतलब पंकज ने मुझे रिमाइंड करवाया और मैं नहीं भूला। तो हैड नोट का कॉम्बिनेशन बनेगा वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड से। नेक्स्ट है आई ट्राइड टू कॉन्टेक्ट हर 2 or 3 times बट ब्लैंक टाइम देयर वॉज नो रिप्लाई। ईच आएगा, बोथ आएगा, ऑल आएगा या एनी आएगा? एनी तो नहीं आएगा क्योंकि निगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो एनी तो बाहर हो गया। ईच, बोथ या ऑल में से एक आएगा। पहली बात तो ये कि अगर बोथ या ऑल, बोथ तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 2 और 3 टाइम है, अगर 2 टाइम्स होता तो बोथ आ सकता था, लेकिन यहाँ पर वर होना चाहिए था। ऑल इसलिए नहीं आता क्योंकि ऑल अगर आता तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब नहीं होनी चाहिए थी। ईच आएगा क्योंकि ईच टाइम देयर वॉज नो रिप्लाई, हर बार कोई रिप्लाई नहीं आएगा, मतलब सिंगुलर वर्ब आएगी। ईच के जस्ट बाद अगर नाउन आ रही है तो वो सिंगुलर आ सकती है। आप इस धारणा में मत रहना कि ईच के बाद तो प्लूरल नाउन आएगी, नहीं। ईच अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो ईच बॉय आएगा, लेकिन अगर ईच एडवर्ब का काम कर रहा है तो ईच ऑफ द बॉयज आएगा। ओके, आगे चलिए। वी कैन नॉट पोस्टपोन टुडेज डिस्कशन ऑन द इशू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द कॉलोनी ब्लैंक, इट इज अर्जेंट। आज कॉलोनी ये जो डिस्कशन है आज का, उसको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा अर्जेंट है कॉलोनी की सिक्योरिटी के लिए। इन केस तो अगर होता है, ऑल्दो होता है यद्यपि, बिकॉज होता है क्योंकि, और देयरफॉर होता है इसलिए। तो यहाँ पर सेंस लगा लो, द कॉलोनी बिकॉज इट इज अर्जेंट, क्योंकि यह अर्जेंट है।
अगर अर्जेंट, अगर तो जम नहीं रहा, यद्यपि भी नहीं जम रहा, इसलिए भी नहीं जम रहा, सी ऑप्शन। बहुत सारे क्वेश्चंस तो आप सेंस लगा लोगे, उसी से सही हो जाएंगे। मिस्टर शर्मा मे बी लेट बट आई एम श्योर मिस्टर कपूर ब्लैंक बी। तो मिस्टर शर्मा लेट हो सकते हैं, लेकिन मैं श्योर हूं, मैं निश्चिंत हूं कि मिस्टर कपूर नहीं होंगे, नहीं होंगे फ्यूचर की बात है, तो विल नॉट बी आएगा। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म बनेगा वॉन्ट बी, बी ऑप्शन। पिक आउट द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस। अब जब भी आप ये पढ़ो तो आपको ये देखना है कि ग्रामेटिकली करेक्ट पूछा है या ग्रामेटिकली इनकरेक्ट पूछा है। यहां पर भी हम सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, तो आपको इनकरेक्ट, गलत ऑप्शन दिखाना है, गलत सेंटेंस चूज करना है। ईच ऑफ द बॉयज वॉज सही है, ईच ऑफ द, फिर यहाँ प्लूरल नाउन आया है और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है, प्रेजेंट इन द होल। द टू बॉयज, टू के बाद में बॉयज प्लूरल है। whom you met yesterday have come to meet you सही है। I have a few books so I cannot complete the syllabus on time। मेरे पास कुछ किताबें हैं इसलिए मैं सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा टाइम पे। अ फ्यू यानी कुछ, अगर यहाँ पर फ्यू होता तो सेंटेंस गलत होता, क्योंकि फ्यू का मतलब माइनस में होता है, निगेटिव होता है। तो निगेटिव में अगर किताबें रहेंगे तो सिलेबस कहाँ से कंप्लीट होगा, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता, तो गलत हो जाता। लेकिन यहाँ पर सही है सेंटेंस, राम इज बेटर स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। तो राम इज द बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है, द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास आना चाहिए, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में क्या आएगा, बेटर नहीं आएगा, बेस्ट आएगा। तो ये ऑप्शन गलत है। आगे चलिए, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का अंडरलाइन पार्ट आपको इंप्रूव करना है। मोनिका हैज लर्न फ्रेंच फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफी समय से मोनिका फ्रेंच सीख रही है, तो क्या आएगा, हैज बीन लर्निंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हैज बीन लर्निंग। आई कुडंट स्लीप, मैं सो नहीं सकी। इन केस ऑफ तो नहीं आएगा ना, अगर बीइंग वेरी टायर्ड, मैं सो नहीं सकी जबकि मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी। इन स्पाइट ऑफ, यानी हमें क्या दिखाना है, अगेंस्ट दिखाना है कि मैं, जबकि मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी, बहुत ज्यादा थकने के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ मतलब थकने के बावजूद भी मैं सो ना सकी, ए ऑप्शन। आगे चलिए, as much as 100 children gathered to celebrate Independence Day। 100 बच्चों के जितने इकट्ठे हुए हैं इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। तो पहली बात तो ये जो चिल्ड्रन है वो काउंटेबल नाउन है, तो मच का यूज नहीं होगा। एज लॉन्ग एज नहीं आएगा, पीरियड के लिए आता है, हाई का भी नहीं होगा। एज मैनी एज काउंटेबल नाउन के लिए एज मच एज नहीं आएगा। अनकाउंटेबल नाउन के लिए मच का यूज होता है और काउंटेबल नाउन के लिए मेनी का यूज होता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये आज हमने मॉडल पेपर नंबर 4 कंप्लीट किया है। कमेंट करके ये बताना है कि 50 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। आई गेस कि आपके 45 से ज्यादा सही होंगे, क्योंकि हमारा टारगेट 45 प्लस क्वेश्चंस का था। इस टारगेट को बनाए रखें और जब भी आपका एग्जाम हो इस टारगेट को आपको पूरा करना है, इंग्लिश में, अदर सब्जेक्ट्स में भी, क्योंकि इस बार आपको डिटरमाइंड रहना है कि हमें सिलेक्शन लेना ही लेना है। कमेंट करके मुझे ये भी बताएंगे ये मॉडल पेपर आपके लिए कितने ज्यादा बेनिफिशियल हैं, क्योंकि आपके जो पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं ना, उससे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। काफी ज्यादा अच्छा लगता है आपके पॉजिटिव कमेंट्स को देखकर कि कितना आप लोग लाइक कर रहे हैं और कितनी ज्यादा बेनिफिशियल हो रही हैं ये क्लासेस। अच्छा, इसकी पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, वहां से आप पीडीएफ देख सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करते रहिए।